राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल बिहार में दाखिल होगी, लेकिन आज रविवार को वहाँ पर जो सत्ता में एक बड़ा परिवर्तन हो गया है। इंडिया गठबंधन की जो सूत्रधार नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ जा चुके हैं। ऐसे में अब इस गठबंधन में आगे जो लोकसभा चुनाव है, उस पर क्या असर पड़ने वाला है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में मध्य प्रदेश से मोहम्मद अली साहब जुड़े हैं, जो प्रगतिशील एक संगठन है पत्रकार संघ का, उसके आप प्रदेश कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है बिहार में, आप इसको कैसे देख रहे हैं? हाँ, इसको पूरा देश देख रहा और आप मेरे जैसे मीडिया के लोग भी देख रहे हैं कि बिहार में क्या हुआ। और कोई नई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी अपने जो उनका नेचर है, उस नेचर के हिसाब से आया राम गया राम, कब पलट जाएं और अच्छा हुआ समय रहते चले गए जाएं। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को थोड़ा झटका लगेगा। मैं थोड़ा बोल रहा हूं क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि पिछली बार जब एनडीए के साथ नीतीश कुमार थे, उस समय बिहार में 39 सीट एनडीए को मिली थी और टोटल 300 का फिगर एनडीए ने क्रॉस किया था, जिसमें महाराष्ट्र भी थी, शिवसेना भी थे, अकाली दल भी थी और भी कई ऐसे छोटे छोटे दल थे जो आज उनके साथ नहीं है। पिछली बार जो स्थिति थी, अब वो स्थिति नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में जो 17 साल में नहीं कर पाए, वो तेजस्वी यादव ने 17 महीने में कर दिखाया। जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय तेजस्वी यादव के पास था और तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में लाखों रोजगार देने की बात कही थी और इन 17 महीनों में उन्होंने लाखों रोजगार लोगों को दिए। ये बिहार के वे बेरोजगार जानते हैं, न केवल बिहार बल्कि बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के युवकों को भी रोजगार मिला है। तो निश्चित रूप से एनडीए को वो सफलता तो बिहार में नहीं मिलने वाली। बीजेपी को भले फायदा हो, लेकिन नीतीश कुमार का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। नीतीश कुमार आप की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी। जी, आपको क्या लग रहा है कि गलती किसकी तरफ से हुई है? क्या आरजेडी की तरफ से गलती हुई है? क्योंकि जिस तरह से जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री अगर उनको रहना होता तो मुख्यमंत्री तो वो थे भी, राजद के साथ में रहकर भी थे और बीजेपी के साथ में भी रहकर मतलब वहां पर भी थे। तो कहने का मतलब ये है कि क्या उनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं ऐसी थीं और शायद ये कारण रहा हो कि इंडिया गठबंधन को उन्होंने क्विट किया है। देखिए क्या है, नीतीश कुमार को अगर कोई सही पहचाना था तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, जो शुरू से ये चाहे हैं कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में कोई भी महत्वपूर्ण जवाबदारी न दी जाए, क्योंकि ये आदमी कभी पलट सकता है। उनकी हम्म। बातें आज सच साबित हो रही है। वो चाहते थे नीतीश कुमार कि उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, इसीलिए वे आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। कांग्रेस तो मठा है, अब फटेगी तो दही फटेगी तो दही फटेगी, दूध फटेगा, दही क्या फटेगी। हम्म। घटना तो बीजेपी को है, एनडीए को घटना है, कांग्रेस क्या हम्म। घटेगी। हम्म। और भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की चल रही है, हम्म। जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में हम्म। भले 25 सीटें हैं, लेकिन हम्म। एक जबरदस्त असर और माहौल उन्होंने बना दिया है। हम्म। और
आप ये देखते जाइएगा कि जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, और भिड़ने वाला आदमी है वो। जब वो अभी पश्चिम बंगाल से बिहार घुसेगा, उसके बाद वो जब उत्तर प्रदेश में घुसेगा, वो उत्तर प्रदेश में 11 दिन रहेगा। और जिस तरह का माहौल चल रहा है, तो मुझे ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब करते हुए वो आगरा पहुंचेगा, तो ऐसा ना हो कि हाथी उसकी अगवानी करने आ जाए। क्योंकि गोदी मीडिया भले न बताए, लेकिन आजकल वैकल्पिक मीडिया और यूट्यूब या सोशल मीडिया में काफी कुछ खबरें आ जाती हैं। आपको लगता है क्योंकि बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा जो मुश्किल वो फेस कर रही थी, जैसे महाराष्ट्र में और यहाँ पर बिहार में, और दोनों के जो पूरे सर्वे आ रहे थे पिछले 3-4 महीनों में, जो एबीपी न्यूज़ ने, जो सी वोटर ने मिलकर सर्वे किए थे, उसमें भी दोनों जगह पर एक अच्छी चुनौती मिल रही थी। वहाँ पर तो उन्होंने पहले तो शिवसेना को तोड़ा, फिर एनसीपी को उन्होंने तोड़ा, और यहाँ पर उनका कुछ लग नहीं रहा था। तो अब उन्होंने नीतीश को अपने साथ मिलाकर कहीं न कहीं वो जो पूरा अति पिछड़े समाज का जो पूरा वोट था, जो नीतीश के इधर इंडिया गठबंधन में रहने से मिलता, आपको लगता है उसका नुकसान हो गया है या बीजेपी को फायदा होगा उसको? देखिए, बिहार में नीतीश मजबूत मुख्यमंत्री थे। अब इस बार जो एनडीए में आया, मजबूर मुख्यमंत्री हैं। और सम्राट चौधरी को उनके पैरेलल नीतीश कुमार का एक सब्स्टिट्यूट वहां पे बीजेपी ने निकाल लिया है। सम्राट चौधरी उसी वर्ग से आते हैं, और सम्राट चौधरी आरजेडी और जेडी से होते हुए आए हैं, जेडीयू से। वो मंत्री भी रहे हैं, कृषि मंत्री भी रहे हैं, और आने वाले समय में हो सकता है कि लोकसभा के बाद इनकी कहानी खत्म कर दी जाए। और अगला कुछ लोग ये सीएम, भी कह रहे हैं। जी जी बताएं। अगला सीएम कौन? अगला सीएम सम्राट चौधरी ही प्रोजेक्ट होगा। इसीलिए आउट ऑफ टर्न उनका प्रमोशन किया गया है, प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया था। जब नीतीश कुमार पाला बदल लिए थे, तो संजय जायसवाल को हटा के सम्राट चौधरी को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और उनके पैरेलल, क्योंकि सम्राट चौधरी ने पगड़ी भी जो बांधी थी, उन्होंने तो ये संकल्प लेके बांधी थी कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की गद्दी से हटा नहीं दूंगा, तब तक मैं पगड़ी नहीं खोलूंगा। और संयोग से वो पगड़ी जो है अभी बंधी ही रहेगी। नहीं, अभी उसको उतारा नहीं उन्होंने। नहीं, तो अभी वो समय नहीं आया है, वो लोकसभा के बाद ही उतरेगी। और इसका जैसे नीतीश अगर आते तो बिहार, यूपी और यहाँ पर मध्य प्रदेश, खासतौर पर जो कुर्मी समाज है, वो ठीक-ठाक संख्या में मतलब वोट मिलता इंडिया गठबंधन पे, ऐसा लोग कह रहे थे। आपको लगता है कि बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है कांग्रेस की तरफ से, चीज़ों को समझ नहीं पाई? जैसे आप भले कह रहे हो कि ममता जी और अरविंद केजरीवाल समझ लिए थे। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर उनको मुख्यमंत्री ही रहना था, तो वो बीजेपी के साथ तो थे ही मुख्यमंत्री, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी महत्वाकांक्षाएँ थी, संयोजक पद देने में क्या दिक्कत था? वो दे दिए होते उनको संयोजक पद। देखिए, ये इनका जो है सितंबर से कुछ ऐसा चल रहा था। ये जो ईडी के छापे पड़े हैं वहां बिहार में, एक गब्बू सिंह करके हैं कोई, उनके यहाँ कोई लाल डायरी मिली थी। अच्छा, वहां पर भी लाल डायरी मिली? वहां भी एक लाल डायरी मिली है, और उस लाल डायरी से ही कुछ शुरुआत हुई। दूसरी चीज क्या है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद नीतीश कुमार जी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। पिछली बार 16 सीट थी इनकी, अब ये एनडीए में चले गए हैं। अब एनडीए में एक चीज और होगा, ये 16 सीट जो जेडीयू की थी, जब तक वो नहीं आए थे, तो चिराग पासवान या उनके चाचा
हुँ, उपेंद्र कुशवाहा, हुँ, ये लोग खुश थे कि चलो अच्छी खासी सीटें हमको मिल जाएगी। अब हुँ, चिराग पासवान को तो एक ही सीट मिलेगी, हुँ, क्योंकि 17 सीट पे बीजेपी लड़ी थी, 17 हो सकता है 20 सीट भी इस बार लड़े। हुँ, बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा अपना, और इनको भी हुँ, कम सीटें देगी इस बार, 16 सीट तो देगी नहीं नीतीश को। हुँ, 10-12 सीट से ज़्यादा नहीं देने वाली बीजेपी इस बार नीतीश हुँ, कुमार को। हुँ, कुल मिला के बीजेपी अपने शर्तों पे ली है इनको। चाहे हुँ, मंत्रिमंडल आप देख लीजिएगा, जो मंत्रिमंडल बनेगा, हुँ, लोकसभा का सीटों का देख लीजिएगा आप। हुँ, बीजेपी नीतीश की शर्तों पे नहीं है, और सरकार हुँ। भले ही मुख्यमंत्री रहे, सरकार सम्राट चौधरी चलाएंगे। अभी कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि कि यहाँ इंडिया गठबंधन में जो लगातार सर्वे आ रहे थे, उसमें जेडीयू को बहुत ज़्यादा सीटें मिल नहीं रही थी और ये भी खतरा था कि उनके जो सांसद हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार बैठे हुए थे। और दूसरी तरफ उनको ये भी खतरा था कि लालू यादव पार्टी तोड़ना चाह रहे हैं, मतलब वो आरजेडी की तरफ से उन्होंने बोला है जब वो निकले हैं वहाँ से। क्या आपको लगता है ऐसी कोई बात रही होगी? क्योंकि पिछली बार जब आए थे उस वक़्त भी ऐसा लग रहा था जब बीजेपी छोड़े थे कि शायद जेडीयू को तोड़ने का कुछ बीजेपी प्लान कुछ कर रही है। देखिए, ये कहा गया था कि ललन सिंह की नजदीकी आरजेडी से बढ़ रही है और 10-12 विधायकों को ही तोड़ने के प्रयास में कर रहे हैं। हुँ, आज तो ललन सिंह तो नीतीश कुमार के साथ ही नजर आए, हुँ, और अगर वो विधायक तोड़ना हो तो तोड़ दिए होते, हुँ, क्यों नहीं तोड़े? और आप एक चीज ये हुँ, देखिए, तेजस्वी यादव का बयान देखिए, मैं तारीफ करूंगा उस लड़के की, अपनी उम्र से हुँ, ज्यादा मैच्योर हो गया है। उसने हुँ, बहुत बढ़िया बयान दिया कि नीतीश जी पहले भी आदरणीय थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हुँ। रहा सवाल ये तो जनता निर्णय देगी। हुँ। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ये इस लोकसभा चुनाव के बाद फिर वो शामिल हो सकते हैं आरजेडी के साथ में। क्या आपको अब तो लगता है सब ऐसा? अब तो संबोधित बीजेपी वो इस स्थिति में इनको रहने न देगी अब वो स्थिति ले अच्छा। रह जाएगी। हुँ, देखिए, ये पूरी गणित वो 4 सीट की जो हम हैं, हुँ, जीतन राम मांझी, ये हुँ, सरकार उसके ऊपर टिकी रहेगी। हुँ। जिस दिन जीतन राम मांझी उधर चले जाएँगे, सरकार उधर बन जाएगी। लेकिन तभी तो 2 सीटें कम पड़ेगी। वो तो फिर हो जाए, कुछ ना कुछ खेला होगा, कुछ इस्तीफा दिलवाएँगे, चाहे बीजेपी में खेला हो, चाहे जेडीयू में हो, बिहार में अभी कुछ ना कुछ होगा, आप हुँ, देखिएगा। हुँ, क्योंकि अभी भी जो मुझे जानकारी मिल रही है वो ये है कि शायद 8-10 विधायकों से चर्चा चल रही जेडीयू की कि उनको इस्तीफा दिलाने का, और लोकसभा की टिकट देने की बात आरजेडी कर रही है उनसे। अब हो सकता है वो हाँ, अभी तो अब 2 दिन में आ जाएँ। कई लोग हुँ, तो सत्ता के लोग कहते हैं ना कि मंत्रिमंडल में शायद नाम आ जाए। कुछ लोगों का नाम जब मंत्रिमंडल में नहीं आए, आप ये बताइए, इतने खास आदमी नीतीश, अशोक चौधरी का नाम मंत्रिमंडल में क्यों नहीं है? हुँ, अशोक चौधरी बिहार के बड़े नेता शकुनी चौधरी के बेटे हैं, हुँ, और काफ़ी करीबी हैं इस समय नीतीश कुमार के। हुँ। लेकिन ये भी च हैं, हाँ, हाँ, आप बात पूरी कर लीजिए अपनी। अशोक चौधरी का नाम नहीं है, विजय चौधरी का नाम है। हुँ, भाई 3 लोग जो उनके कोटे से लिए गए हैं, हुँ, अ, बृजेंद्र यादव, हुँ। विजय चौधरी, और एक और श्रवण हैं। कुमार श्रवण हाँ, कुमार। हाँ, और 3 बीजेपी कोटे से हैं, हुँ, और एक निर्दलीय सुमित सिंह जो राजपूत हैं, हुँ, निर्दलीय, हुँ। उनको भी मंत्री और बनाया एक गया है। हम हुँ, संतोष सुमन हम हुँ, पार्टी से हैं, उनको भी हुँ, लिया गया है। हुँ, और अभी मंत्रिमंडल का विस्तार बकौल नीतीश कुमार 4-5 दिन में फिर करेंगे। तो अभी हुँ, कुछ लोग इंतजार करेंगे विधायक कि शायद मंत्रिमंडल में नाम आ जाए, या पहले जो मंत्री रहे होंगे उनको अगर मंत्रिमंडल नहीं लिया गया, हुँ, उनमें से भी कुछ लोग वो कर देंगे। जैसे एक
गोपाल मंडल या कौन थे, तो उन्होंने बगावत तो की ही थी, अगर बीजेपी के साथ ये जाएंगे तो पार्टी सत्यानाश हो जाएगी, इस तरह करके बयान वो दे चुके हैं जेडीयू के विधायक। हम्म। मेरा आखिरी सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद भी कुछ हो सकता है या उससे पहले ही कुछ गड़बड़ हो जाएगा? मतलब खासतौर पर नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार इस स्थिति में रहेंगे ही नहीं। निश्चित रूप से बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हुआ है हुँ, इससे, नीतीश कुमार के हुँ, आने से। नीतीश को फायदा हुँ, नहीं, नीतीश की सीटें बहुत कम हो जाएंगी, हुँ, बीजेपी को फायदा होगा। नीतीश हुँ, कुमार की सीटों पे आरजेडी गेन करेगी। हुँ। तो कुल मिला के ये है कि अगली बार जो पूरी लड़ाई रहेगी बीजेपी बनाम आरजेडी रहेगी वो। और इसमें अगर मैं क्या कहता हूं कि आरजेडी शून्य थी, 5 सीट हुँ, भी पाती है, 6 हुँ, सीट पाती, 2 सीट पाती है, तो प्लस है, तो बीजेपी का ही घटेगा ना, अलायंस का। हुँ, हुँ, कांग्रेस एक, हुँ, पिछली बार विषम परिस्थिति में भी 1 सीट कांग्रेस पाई थी, हुँ, तो 3-4 सीट कांग्रेस भी अपना गेन कर सकती है। हुँ, हुँ, हुँ। अभी तक तो ये था कि 5 सीट ले लो, 6 सीट ले लो, अब तो कांग्रेस को भी अच्छी खासी सीट मिल जाएगी। तो सीट कहाँ जीतती कहाँ है? पिछली बार विधानसभा चुनाव में उसने 70 सीटें ली और जीती 19 ही। ठीक है ना, तो हमेशा एक वो नहीं रहता ना माहौल, कब कहाँ क्या समय, राजनीति में कब कहाँ कौन सा समीकरण फिट बैठ जाए हुँ, कोई नहीं जानता। आज कोई छाती ठोक के नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश में क्या हाल होगा। ये तो हुँ, आप भी जानते हैं कि 80 सीट बीजेपी नहीं पाएगी उत्तर प्रदेश हुँ, में। हुँ, कितना कम होगी ये आने वाला समय बताएगा। महाराष्ट्र में 41 सीट थी एनडीए की, हुँ, तो वो स्थिति तो नहीं बनेगी। पश्चिम बंगाल में भले अलायंस ना हो कांग्रेस का या ममता का, हुँ, लेकिन ममता तो बढ़ेगी, घटेगी तो नहीं, क्योंकि जितने ये बीजेपी में चले गए थे, बाबुल सुप्रियो वगैरह, ये सब वापस आ हुँ, वो गए सब टीएमसी। वापस आए। हुँ, हुँ। बाबुल सुप्रीयो, अर्जुन सिंह। भाई वहां तो ये बढ़ नहीं रहे हैं, हुँ, कर्नाटक में भी घटेंगे ही ये, हुँ, तेलंगाना में भी घटेंगे ही, तो ये हुँ। कवर कहां से करेंगे। तो कुल मिला के ये है कि देखा जाए तो बीजेपी के लिए बड़ा ये गठबंधन जो बना था, भले ही मीडिया का बोल रहा हो 350 प्लस 400 प्लस, अंदर अंदर बीजेपी घबरा रही थी इस गठबंधन से। अगर 400 पार आई थी तो नीतीश कुमार को लेने की क्या जरूरत थी। बिल्कुल। हुँ, आप बताइए ना, 400 थी क्या, आप 500 से 500 पा जाएंगे हुँ, नीतीश कुमार के आगे से। पहले भी तो नीतीश कुमार थे इनके साथ, तो जो हुँ, के साथ नीतीश कुमार थे तब 300 का आंकड़ा मिला था, मतलब हुँ, बिहार तो पहले भी इनके साथ था। हुँ, मान लीजिए बिहार नहीं मिलती एक सीट इंडिया अलायंस को, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, यहां जो कम होगा वो कहां से कवर होगा, ये 60 सीट, 60-70 सीट। हुँ, सीटें तो उतनी ही है ना, 543 ही। दक्षिण हुँ। भारत में तो कोई वो नहीं है इनका, प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई इनको वो मिलने का चांस नहीं है। सिर्फ कर्नाटक था, निकल चुका है इनके हाथ से। कर्नाटक, हुँ, और वो भी जिस जेडीयू को लेके, जेडीयू कहता हूँ, जनता दल क्या है, देवगौड़ा, जेडीएस, देवगौड़ा। जेडीएस। हाँ, हुँ, तो जेडीएस तो अपना वो कर, जेडीएस को जो माइनॉरिटी वोट मिलते थे वो नहीं मिलेंगे बीजेपी के साथ जाने पे, हुँ, जिसके आधार पे एक आध दो सीटों पा जाती थी। हुँ। बाकी तो तो कुल मिला के सीतारामन ये है कि है। कुल मिला के ये है कि इस बार भले ही नीतीश कुमार चले गए हों बीजेपी के साथ में, लेकिन तब भी मुश्किल होगा बीजेपी को मतलब अभी भी सरकार एक बनाना।
अभी भी क्या है, जब तक महाराष्ट्र हम्म। महाराष्ट्र या वो सीटें जो एनडीए के पास पिछली बार थी, हम्म। हाँ वो सीटें नहीं पाती हैं तो मुश्किल होगा तो भाई। उसी के साथ, जी जी बताइए बताइए, पूरी बात कर लीजिए। बाकी तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़, यहाँ तो वैसे भी 95 से 100 स्ट्राइक रेट था भाजपा का। हम्म। हम्म। लेकिन अब वो स्थिति रहती कि नहीं रहती, ये भी देखना पड़ेगा। तब हम्म। थोड़ी सीटों का सूचना जारी हो जाए, सीटों का बंटवारा हो जाए, सूचना जारी होने के बाद, टिकट वितरण के बाद, कई अलायंस पार्टियां इधर से उधर आएंगी जाएंगी। अभी चुनाव में आए राम गए राम का खेल चलेगा।